भाई आज के पूरे एपिसोड की अगर बात की जाए तो एक ही चीज हमारे सबके सामने आती है, एक ही सवाल हमारे सबके सामने आता है और वो मतलब पारस छाबरा फेयर थे या फिर अनफेयर। भाई पारस छाबरा ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया और वो फेयर थे या अनफेयर, भाई हर एक चीज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई अनबायस रह के ये रिव्यू मैं देना चाहता हूं और हर बार मेरा रिव्यू जो है आप सभी को पता है किस तरीके से होता है। बात की जाए भाई रुबीना दिलाइक और राहुल कृष्ण वैद्य की, दोनों की बाहर फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो भाई ये जो निर्णय है या फिर ये जो फैसला है ये राहुल के पक्ष में जाता तो रुबीना के फैंस बोलते अनफेयर है। अब रुबीना के पक्ष में गया है तो राहुल के फैंस यहां पे कहेंगे कि ये अनफेयर है। भाई ये फेयर या अनफेयर है, इससे ज्यादा पारस छाबरा ने ये फैसला क्यों लिया है और किस तरीके से भाई बिग बॉस का अब तक संचालन चलता आया है। 14 सीजन में हमने संचालक देखे, तो इस हर एक चीज में मैं डिटेल में बात करूंगा। भाई बात की जाए बिग बॉस के हिस्ट्री की तो हर बार जो है संचालक मतलब 90% भाई संचालक जो है अनफेयर ही होता है और वो अपने चाहते लोगों को ही वहां पे जिताता है। फिर वो किसी भी तरीके से अपने खुद के वहां पे रूल्स तैयार करता है और ये आज की बात नहीं, ये बहुत बार ही होता आ रहा है। पारस छाबरा की बात की जाए, पारस छाबरा सीजन 13 में स्टार्ट वाले कुछ चीजें थी, हमने देखा सीजन की जब शुरुआत हुई थी तो असीम रियाज को उसने बहुत ज्यादा अपने आड़े हाथों में लिया था। जी हां, और पहले से असीम उसका टारगेट था और उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को भी टारगेट करना शुरू किया था। लेकिन जैसे सीजन बीच में आया तो उसने देखा सलमान खान वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसने देखा बाहरी जनता का सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट है, सलमान के मुंह से वहां पे बार बार आ रहा है। तो इसी बात को उसने पकड़ लिया और भाई जनता का सपोर्ट जिसको है उसको उन्होंने सपोर्ट किया और पारस छाबरा ने आधे सीजन के बाद वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज्यादा तगड़ा सपोर्ट किया था। अब आते हैं भाई आज के एपिसोड में, पारस छाबरा वहां पे उनको काम था बोरिया गिनने का। जी हां, और उन्होंने अपने खुद के वहां पे कुछ रूल्स वहां पे तैयार किए। चलो ठीक है, उनकी वहां पे मर्जी, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन फेयर थे या अनफेयर थे ये अगर आपका मानना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 3 लोग वहां पे बचे थे आज, यानी कि रुबीना दिलाइक, राहुल कृष्ण वैद्य और अली गोनी, तो भाई अली गोनी ने खुद ने वहां पे अपनी बोरिया जो है लेकर वहां पे ड्रम में भरी थी और उसके बाद उस राउंड में अगर देखा जाए तो राहुल कृष्ण वैद्य और रुबीना दिलाइक दोनों को वहां पे बाकी लोगों ने वहां पे सपोर्ट किया था। तो यहां पे अगर बात की जाए तो अगर फेयर डिसीजन की बात की जाए तो यहां पे फिर फेयर नहीं खेला गया और अली गोनी वहां पे गेम से आउट हो गए। तो यहां पे वो रूल्स क्यों नहीं आए जो एंड के राउंड में आ गए। दूसरी बात, जहां पर राहुल कृष्ण वैद्य की जो बोरिया वहां पे फेंकी जा रही थी, यानी कि तोशी सबरी से वहां पे फेंकी जा रही थी, वहां से जो उनका टैंक था जिसमें उसमें डालने थे वहां तक, तो भाई ये सारी चीजें पारस छाबरा को पूछी थी कि यहां से हम ये डाल सकते हैं, तो पारस छाबरा ने इस पर भी हाँ कर दी थी। जी हां, तो उसके बाद एंड में ये रूल कहां से आता है कि यहां से आप फेंक नहीं सकते। तो यहां पे साफ बात है या फिर जाहिर सी बात है कि पारस छाबरा को रुबीना दिलाइक को ही वहां पे विनर बताना था। अब गार्डन एरिया में विनर बनाने के बाद वहां पे बहुत सारी चर्चाएं कर रही थी और रूल बुक लाके वहां पे अली गोनी और राहुल कृष्ण वैद्य पारस छाबरा को यह बता रहे थे कि ये रूल है, आपको सिर्फ बोरिया गिननी है। तो यहां पे जब गार्डन एरिया में थे तब पारस छाबरा ने कहा कि मैं फेयर हूं यार, चलो ठीक है, आपके इसमें यहाँ पे 40 है, इनके इसमें यहाँ पे 26 है, इस तरीके की बात उन्होंने कही। लेकिन वापस जब घर के अंदर इनको बुलाया गया और वहां पर बिठाया गया तो पारस छाबरा ने कहा कि सिर्फ 8 जो बोरिया है वो तोशी सबरी खुद ने वहां पे उसके अंदर डाली है। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा, जो जान कुमार शानू ये उसके ऊपर चढ़ के उसके अंदर वहां पे ठूस रहा है, तो क्या ये रूल ब्रेक नहीं है। रूल ब्रेक की बात की जाए तो दोनों तरफ से रूल ब्रेक हुए अगर ये रूल है तो। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रूल ब्रेक या फिर ये कुछ ऐसा रूल था ही नहीं। जी हां, आपको बस वहां पे बोरिया गिननी थी और जिसकी ज्यादा उसको विनर डिक्लेयर करना था और उसमें भी आपको सिक्के ठीक तरीके से मारे हैं या नहीं ये आपको रिजेक्ट या सिलेक्ट करने थे। बाकी इसने जो मन के रूल बनाए ये उसकी मर्जी है, हम ऐसा कर सकते हैं। भाई ये मर्जी क्यों है, ये इस पर मैं आता हूं सबसे पहले कि भाई जो पारस छाबरा इन्होंने ये डिसीजन क्यों दिया। जैसे सीजन 13 में उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला जिनको पब्लिक का सपोर्ट था उसको सपोर्ट किया। भाई कल के एपिसोड में भी आपने देखा कि पारस छाबरा ने रुबीना दिलाइक को उनके ही वहां पे मेगा ट्रेंड की, यानी कि 60 मिलियन के ट्रेंड की बात बताई थी और इनको पता है भाई रुबीना दिलाइक को बाहरी जनता कितनी ज्यादा सपोर्ट करती है। अब मैं कम्युनिटी सेक्शन में पोल भी लिया और हर जगह भाई आप कहोगे तो रुबीना दिलाइक की फैन फॉलोइंग तगड़ी है। जी हां, तगड़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि रुबीना दिलाइक फिनाले में जाएगी और शायद ट्रॉफी भी जीतेगी। शायद मतलब 90% रुबीना ही जीतेगी क्योंकि
उसकी फैन फॉलोइंग उतनी ज्यादा तगड़ी है, तो उसको जरूरत नहीं ऐसे अनफेयर डिसीजंस की। लेकिन अब चलो बात की जाए उनके पक्ष में डिसीजन गया, तो भाई यहां पे पारस छाबरा को ये बिल्कुल पता है कि रुबीना दिलैक को कितना सपोर्ट है। अगर मैं ये बड़ा डिसीजन यहां पे घुमा देता हूं तो लोगों की मुझे गालियां नहीं मिलेगी। हो सकता है कि सलमान खान आकर मुझे डांटे, हो सकता है कि घर में वहां पे बहुत ज्यादा हेटरेट मिले, लेकिन बाहरी जनता मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, ये पारस छाबरा को पता है। और पारस छाबरा ने भाई, ये होता है अनुभव का फायदा जी। पारस छाबरा ने एक पूरा सीजन किया है, तो भाई इनको पता है भाई किस तरीके से वहां पे डिसीजन लेना है और किस तरीके से वहां पे आगे जाना है। अब बात की जाए तो इन फेयर डिसीजन की बात की जाए तो भाई जो बोरिया वहां पे राहुल कृष्ण वैद्य के इसमें ज्यादा थी, और भाई बाकी ऐसे रूल जो पारस ने ऐसे ही तैयार किए, ये अगर ना होता तो राहुल वहां पे जीत जाता। लेकिन चलिए भाई, अगर फिनाले की बात की जाए तो राहुल और रुबीना दोनों भी आप एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे मत भिड़िए, यानी इनके फैंस को मैं बोलना चाहता हूं कि आप दोनों के फैंस सोशल मीडिया पे मत भिड़िए, क्योंकि आप दोनों भी, यानी कि राहुल भी और रुबीना भी, दोनों भी वहां पे फिनाले में जा रहे हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी गेम कौन खेली, कौन खेल गया है? जी हां, यहां पे खेल गई है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली को पता था जब अभिनव शुक्ला थे तो निक्की तंबोली सपोर्ट कर रही थी राहुल कृष्ण वैद्य को, आपने देखा होगा। और अचानक से 2 दिन में वहां पे निक्की तंबोली पलट गई। भाई क्यों पलट गई? क्योंकि अभिनव शुक्ला घर से बेघर हो गए, और अभिनव शुक्ला बाहर जाने के बाद निक्की तंबोली को पता है कि रुबीना दिलैक के पास प्रायोरिटी नहीं है। जी हां, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभिनव शुक्ला थे, उसके बाद कौन था? तो भाई यहां पे सीधा फ्लिप मारा वहां पे निक्की तंबोली ने, और उनको वहां पे सपोर्ट करने लगी और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया रुबीना दिलैक को, क्योंकि पता है भाई कि रुबीना दिलैक वहां पे इनको ही वापस सेव करेगी अगर इनको कुछ पावर मिलेगी तो। और जो निक्की तंबोली ये फर्स्ट कंटेस्टेंट बनती है, फर्स्ट सदस्य बनती है जो बिग बॉस इनको पावर देते हैं, तो फिनाले वीक में जाने वाली, फिनाले में नहीं गई है, फिनाले वीक में गई है, तो शायद वहां पे एक और एविक्शन उस वीक में हमें देखने मिल सकता है, और वो बड़ा एविक्शन हो सकता है। अब भाई बात की जाए तो आपको पता है कि रुबीना दिलैक वहां पे नॉमिनेटेड है, इनको सजा मिल चुकी है, तो भाई बिग बॉस आप इनको खिलाते ही क्यों हो? मतलब इस चीज के लिए आपने इनको खिलाया क्यों? आपने मतलब मुझे तो समझ से परे है। जी हाँ, क्योंकि रुबीना दिलैक को ऐसे ही वहां पे नॉमिनेशन से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। तो भाई यहाँ पे निक्की तंबोली को बचाने के लिए क्या बिग बॉस का एक बड़ा प्लान था? ये भी देखना वहां पे मुझे कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है, और आपको भी यहाँ पे ये थॉट आया होगा। अब चलो, निक्की तंबोली तो बॉटम में थी, वो नॉमिनेशन में बात की जाए वहां पे राखी सावंत भी बॉटम में थी, और जैसे मेरे पास खबरें आ रही है राखी सावंत भी जो घर में जो विनर के अमाउंट का वाला टास्क जो है, उस टास्क में चेक लिया है 14 लाख का, और नॉमिनेशन से अपना नाम हटा दिया है वहां पे। और इनको अब सबसे बड़ी बात, मतलब इविक्शन किसका होगा? 4 ही लोग नॉमिनेशन में बचे, राहुल कृष्ण वैद्य, अली गोनी, रुबीना दिलैक और देबोलीना यानी इजाज खान। अब इजाज खान की वापसी होने वाली है ही नहीं, इसी वजह से जो बिग बॉस इन्होंने अनाउंसमेंट करते वक्त रुबीना दिलैक को एक बात कही कि आप यहां पे देबोलीना का छोड़ के किसी भी कंटेस्टेंट का नाम ले सकती है सेव करने के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ बात है, मुझे ऐसा लगता है कि देबोलीना का यानी कि इजाज खान का एविक्शन इस बार के वीकेंड में वहां पे हो सकता है, और इजाज खान वापस नहीं आएंगे। भाई क्यों आएंगे? अब एक हफ्ता बचा है कि एक हफ्ते के लिए आकर क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं इजाज खान का सफर यही भी खत्म हो सकता है। और आज के एपिसोड की बात की जाए तो इतना ही था। पारस छाबरा जनता का सपोर्ट पाने के लिए ये डिसीजन लिया। डिसीजन की बात की जाए तो जैसा मेरा थॉट्स था, मेरे विचार थे, भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मैंने आपके सामने रख दिया। भाई आपका अब विचार है, आपको जो चाहे लगे भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रुबीना दिलैक के फैंस और राहुल कृष्ण वैद्य के फैंस आपस में यार इतना ज्यादा मत भिड़े। और चलो भिड़ने में भी मजा आता है सोशल मीडिया पे, लेकिन भिड़ेंगे तो भाई एकदम खराब लैंग्वेज जो होती है ना, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल प्लीज ना कीजिए। क्योंकि भाई बहुत सारे मैंने देखा मैसेजेस भी आते हैं मुझे, कभी कभी मैं कभी इधर से रिव्यू देता हूँ, ये इसकी गलती बोलता हूँ राहुल की, कभी रुबीना की बोलता हूँ, तो कभी जिसकी भी गलती बोलता हूँ, तो भाई उसके फैंस आकर वहाँ पे कुछ फैंस, मैं हर किसी की बात नहीं करता, कुछ फैंस गालियाँ भी देते इंस्टाग्राम पर। तो भाई ये मत कीजिए, भाई आप अपनी लेवल डाउन मत कीजिए। ये कंटेस्टेंट है, ये सदस्य लड़ेंगे, जब बिग बॉस खत्म हो जाएगा ये दोनों भी एक हो जाएंगे। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज की बात की जाए तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्वीट और रीट्वीट करते, जी हाँ, अच्छे दोस्त बन चुके। तो भाई आप बिल्कुल भी ना लड़े। जी हाँ, तो भाई ये था आज का रिव्यू मेरा। कैसा लगा आपको आज का रिव्यू? भाई कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। अच्छा लगा तो भाई दोस्तों में शेयर कीजिए। मुझे नहीं पता भाई आपको कैसा लगता है मेरा रिव्यू। अगर अच्छा लगता है तो लाइक देके मुझे थम्स अप जरूर देना कि जी हाँ, आप जो बोलते
बहुत ही करेक्ट बोलते हैं। जी हाँ, तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि शायद ये वीडियो अपलोड करते वक्त हमारे 300 के यानी 300 के सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच, अपनी जो फैमिली है वो 300 के यानी कि 3 लाख की हो रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे आप लोगों का मुझे सहायता मिली, और आप लोग नहीं तो भाई मैं कुछ भी नहीं। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि आपकी वजह से मेरा चैनल इतना बड़ा बन चुका है। जी हाँ, थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।